दिखावा। मिशा के पति का अभी नए शहर में ट्रांसफर हुआ था। अपने आस पड़ोस से वह बिल्कुल अनजान थी। उसके पति के ऑफिस के ही एक क्लर्क मुन्ना कुमार का परिवार उसके मोहल्ले में ही रहता था। उसी की पत्नी अमीषा के साथ वह उठती बैठती थी। उसका मन भी लग जाता और आस पड़ोस की जानकारी भी उसे मिल जाती थी। एक दिन अमीषा ने आकर उसे बताया कि कुछ दिन पहले ही B204 वाली शर्मा आंटी की डेथ हो गई थी। कल रात ही इन्होंने मुझे बताया कि आज उनकी 13वीं है। मैं उनके यहाँ जा रही हूँ। क्या तुम चलना चाहोगी? शिष्टाचार के नाते उसने जाना उचित समझा और हाँ कहते हुए गर्दन हिलाकर सहमति दे दी। पड़ोसिन के यहाँ पहुंचकर उसने देखा कि घर के एक बड़े हाल में शर्मा आंटी की एक बड़ी तस्वीर रखी हुई थी, जिस पर ताजे फूलों का एक हार चढ़ाया हुआ था। सामने बिछे कालीन पर एक तरफ पुरुष और दूसरी तरफ महिलाएं बैठी हुई थी। सभी लोग बैठकर शर्मा आंटी की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर कर रहे थे। वह भी जाकर महिलाओं की पंक्ति में बैठ गई। महिलाएं आपस में खुसर-पुसर कर रही थीं। तभी दो महिलाएं अंदर वाले कमरे से निकली और मृतका की तस्वीर के पास बैठकर जोर-जोर से रोने लगी। पूछने पर पता चला कि वे शर्मा आंटी की बहुएं थीं। अपनी सास के प्रति बहुओं का स्नेह एवं आदर देखकर उसका दिल भर आया और मुंह से निकल पड़ा, भगवान ऐसी बहुएं सभी को दे। कितनी भाग्यशाली थी वो जो ऐसी सुशील और नेक बहुएं मिली थी। उनके जाने के बाद तो बेचारियों का अजी काहे की सुशील बहुएं। मिशा की बात पूरी होने से पहले ही पास बैठी एक महिला तपाक से बोल पड़ी। उनका इस तरह से कहना उसे अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, इतना दुखी तो कोई अपनों के लिए ही होता है ना? जी हाँ, बिल्कुल होता है, लेकिन क्या? उसने आश्चर्य से उन्हें देखा। महिला कहने लगी, जब तक इनकी सास जिंदा थी तब इन्होंने उनकी कदर एक ना नहीं की। उनकी सेवा करने के बजाय खुद उनसे सेवा करवाती रहीं। इनके बच्चों का उन्होंने अकेले संभाला। जब तक उनके हाथ पैर चलते रहे सब अच्छा था, लेकिन इंसान है, उम्र के साथ तो शरीर ढलेगा ही। बस तभी से इस घर की वो मालकिन थी, लेकिन उनकी बहुओं ने उन्हें एक कमरे तक सीमित कर दिया था। खाने के नाम पर तो बस उन्हें सिर्फ एक रोटी सब्जी ही मिलती थी। बाकी चीजों पर तो डॉक्टर की मोहर लगाकर उन्हें तरसा ही दिया था। आज देखो तो उनके नाम पर कितने तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं। जब तक रहीं, अपनों के प्यार के लिए तरसती रहीं। इसके आगे उससे सुना नहीं गया। उसका मन खिन्न हो गया और वह वहां से उठकर चली आई। रास्ते भर वह यही सोचती रही, घरमकान, कपड़े जेवर इत्यादि के दिखावा करने वालों के बारे में तो बहुत सुना था, पर रिश्तों का ऐसा झूठा दिखावा आज वह भी देख लिया। हे भगवान, कैसा घोर कलयुग आ गया है। क्या मतलब के सब लोग रिश्ते नाते होते हैं? मतलब होती है तो रिश्ता अच्छे से चलती है, मतलब खत्म रिश्ता खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की हिस्ट्री हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर किसी वजह से अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी किए बिना ना जाए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।